हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक घर परिवार में सब अच्छे होंगे। आपकी हेल्थ, पेरेंट्स की हेल्थ, आस पड़ोस में जो आपके नेबर है उन सब की हेल्थ अच्छी होगी। तो लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई पर कोई भी इम्पेक्ट ना पड़े, उसी के लिए आपके लिए रेगुलर यूट्यूब क्लासेस आ रही है। यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो आ रही है, पढ़ भी रहे हो आप लोग। और उसी में एक न्यू वीडियो आपके सामने आज मैं लेके आ रहा हूँ। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक रियल नंबर। और रियल नंबर में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो सीबीएसई प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट हम चेक करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में बेटा बोल रखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कि जो भी नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, देखो बेटा नंबर है 140, सेकंड पार्ट 156, थर्ड 3825, फोर्थ 5005 एंड फिफ्थ 7429। तो ये जो 5 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। अब प्राइम का नंबर आपको पता है, प्राइम क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल होता है। तो उन प्राइम फैक्टर में लिखेंगे हम इनको। क्लियर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट चेक करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 140। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, 140। अब 140 जो है उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो पहले साइड में आप लिखोगे 140। तो 140 आपने देखा 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है, 2 पे कहां पे जाएगा, 70 पे। 70 अगेन 2 से डिविजिबल, 35 और 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से सिर्फ वही टर्म डिविजिबल होती है जिसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ठीक है, तो 35 आ गया। 35 के क्योंकि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे 3 के लिए। अब 3 के लिए हम चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। यदि सम ऑफ डिजिट्स 2 से 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 5, 3, 8, तो 8 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर हमने देखा ये तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 5 है, और जिसके वंस प्लेस पर 0 और 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो 35 5 से 7 पे चला, और 7 प्राइम नंबर है, 7 से जाएगा तो 1। तो फिर 140 को मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 बार आ रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर 2, 5 एंड 7। तो ये आ गया अपने प्राइम फैक्टर्स में। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, बच्चे कहते हैं क्या सर हम 1 लिख सकते हैं? नहीं बेटा, यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड 156। 156 के अगेन फैक्टर बनाए। 156 किससे? 2 से 78 पे, 78 दोबारा 2 से 39, 39 3 से 13, 13 से जाएगा, तो इसको भी प्राइम फैक्टर में लिख दिया। देन आता है आपका थर्ड पार्ट 3825। 3825 आप देखो इसके वंस प्लेस पर 5 है, देखो ना तो ये 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4, 5। तो 5 से चला गया 765, फिर 5 किससे गया, 765 अगेन 5 से 153 पर। ठीक है, 153। अब मैंने इनका सम ऑफ डिजिट्स कर लिया, 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा तो 51 पर, 5 और 1 6 आ गया सम ऑफ डिजिट्स। दोबारा 3 से चला जाएगा, 17 पे जाएगा, तो 17 प्राइम नंबर है, 17 से डिविजिबल होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। जो भी प्राइम फैक्टर है मैंने बॉक्स में रख रखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है फोर्थ 5005। 5005 वंस प्लेस पर 5 है, 5 से गया तो 1001। अब ये कुछ नंबर्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे 1001 है, 7 से डिविजिबल होगा ये। ठीक है, 7 पे कहां पे जाएगा, 7 कितना आ गया, 3, तो ये आ गया 30, 7 4 28, दोबारा कितना आ गया 2, तो 7 3 21। अब 143 किससे जाएगा, 11 पे। 11 पे क्यों जाएगा, 11 1 11, 3 कैरी आ गया, 33 बन गया, 11 3 13, 33 सॉरी। ठीक है, अब 13 किस पे जाएगा, 13 पे, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। देन आता है आपका 7429। 7429 किससे, अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 2 4 6 8 पे तो ये जाएगा नहीं इस तरीके से, तो पहले 17 से कट लिया, 4 3 7 19 पे जाएगा, और 23 पे जाएगा। तो आप इसको 7429 को भी क्या लिख सकते हो बेटा, ये लिख लेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23।
तो ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट था आपका, ये हार्डली 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि जो भी नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो आप उसको पहले फैक्टर्स बना दो, ठीक है, और फिर उनको प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर दो। प्राइम का आपको पता ही चल गया कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो केवल 1 और अपने आप से डिविजिबल होते हैं। एक जो कंफ्यूजन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर आपको 1 नहीं लिखना है इनके प्राइम फैक्टर में। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता ना ही कंपोजिट होता। क्लियर हुआ? नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपका क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है इस एक्सरसाइज का? क्वेश्चन सेकंड बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ जाता है। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। जो आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं, 3 पार्ट है इसके, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई भी करना है एक रिजल्ट, जो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा था, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। जिन 2 नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज है। तो सॉल्यूशन हम चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट का। हमारे पास 2 नंबर है 26 एंड 91, दोनों के प्राइम फैक्टर बना लिए। 26 2 से डिविजिबल, 13 आ गया, 13 13 से होगा, 91 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 7 1 जा 7, कितना आ गया यहाँ पर 2, तो 7 3 जा 21, 13 13 से डिविजिबल होगा। तो दोनों के प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, बड़ा ध्यान देना बेटा। अब पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में आप देखेंगे जो कॉमन है, कॉमन 13 है, और कॉमन की भी बड़ी पावर, एलसीएम में कॉमन की बड़ी पावर। तो यहाँ पर 13 की 1 है, यहाँ भी 13 की 1 है, तो बड़ी 1 ही हुई। और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। इनका प्रोडक्ट 2 7 जा 14 और 13, 14 और 13 कितना आ गया 182। एचसीएफ जो कॉमन है और कॉमन की छोटी पावर, तो 1 की छोटी क्या रहेगी 1 ही रहेगी, तो ये 13 आ गया इनका। 2 चीजें मैं ध्यान से देखना जो बता रहा हूं। प्राइम फैक्टर में यदि आप प्राइम फैक्टर बना दिया और उसका एलसीएम निकालना है, पहले आप कॉमन टर्म्स देखेंगे, जितनी भी टर्म हो नंबर्स हो गए उनमें कॉमन टर्म चेक करो, और कॉमन की बड़ी पावर, कॉमन की बड़ी पावर, और उसके बाद जो नॉन कॉमन टर्म्स है उनको भी लिख दोगे, और मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ में पहले कॉमन टर्म चेक करेंगे और कॉमन की छोटी पावर, कॉमन की छोटी पावर। क्लियर हो गया? तो 13 है केवल, और एचसीएफ के लिए सिर्फ कॉमन टर्म्स देखेंगे, ना कि नॉन कॉमन टर्म्स। क्लियर? तो इनका एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। ठीक, अब आपको वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किया 2366, दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया 2366, और आप कह दोगे 10 एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर हुआ? अब देखो, हमेशा ध्यान रखना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जिन 2 नंबर्स का है उनके बराबर ही आएगा। यदि ऐसा नहीं आता तो आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। क्लियर हुआ? फिर आप बाद में लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। नाउ इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं, और थर्ड पार्ट में आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, तो आप सेकंड पार्ट को बड़े ध्यान से देखें ताकि आप थर्ड पार्ट को बड़ा इजीली कर लो। ठीक, अब देखिए भैया, जैसे सेकंड पार्ट में आपको फिर 2 इंटीजर्स दिए हैं 510 एंड 92, दोनों के प्राइम फैक्टर बना लिया आपने। प्राइम फैक्टर बनाने आपसे एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 510 2 से डिविजिबल है, कहां पे जाएगा 255, 255 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 5 10 और 2 12, 3 से डिविजिबल हो जाएगा 85 का। 85 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया आपका 13 हो गया। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 5 है, तो कहां पर 17, और 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से जाएगा। 92 2 से 46 पर, 46 दोबारा 2 पे 23, और 23 भी एक प्राइम नंबर है 23 पे, तो दोनों को आपने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिए। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, तो मैंने 2 raised to power 2 लिख लिया, कंफ्यूज मत होना।
क्लियर। अब बात आती है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन की छोटी पावर। तो इन दोनों में इसके प्राइम फैक्टर और इसके प्राइम फैक्टर में कॉमन क्या है, 2, और 2 की छोटी पावर क्या है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 छोटी है, तो क्या आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गया इसका एचसीएफ। अब बात आती है एलसीएम। तो कॉमन में बड़ी पावर, तो कॉमन 2 है, तो बड़ी पावर क्या है 2, तो 2 की पावर 2। फिर जो नॉन कॉमन टर्म है वो सारी आ जाएगी। प्रोडक्ट करके लिखा तो 2 3 4 6 0 आ गया। प्रोडक्ट आप रफली भी चेक कर सकते हो। क्लियर। अब वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये तो एचसीएफ और एलसीएम आ गया, लेकिन हमें वेरीफाई क्या करना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, 2 इंटू 2 3 4 6 0 क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, 4 6 9 2 0। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 4 6 9 2 0। और जब दोनों ये क्लियर है तो ये इसका मतलब जो आपसे पूछा था वो आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। तो फिर हम बाद में क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। तो जो इसका थर्ड पार्ट है बेटा, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, डू योरसेल्फ, आपको खुद करना है। जिस बच्चे से नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हुआ। नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो इसका सेकंड पार्ट आता है इसी का, और थर्ड पार्ट फिर मैंने लिखा है इसमें, डू योरसेल्फ, आपको खुद करना है बेटा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट चेक करते हैं। इसने क्या बोला है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, क्वेश्चन थर्ड है ये आपका, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आपको और उससे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में 12 30 12 15 और 21 3 नंबर्स है। तो पहले मैंने 12 के प्राइम फैक्टर बनाए, 15 देन 21। 12 2 से डिविजिबल, 6 पे जाएगा, 6 अगेन 2 से, एंड देन 3 से। सेकंड 15 वाले में 15 3 से जाएगा, 5 पर, 5 केवल 5 से जाएगा, 21 3 से 7 पर और 7 1 पे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। 12 को मैं लिख लूंगा क्योंकि 2 बार आ रहा है, 2 raised to power 2 into 3, 15 को 3 into 5, देन 21 को 3 into 7। अब मुझे निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। फिर दोबारा इस पॉइंट को बड़े ध्यान से चेक करना है बेटा, कि जब आपको एचसीएफ निकालना है तो तीनों में कॉमन देखो, और कॉमन की छोटी पावर, तो तीनों में कॉमन 3 है, 3 की पावर 1 तो 3 आ गया। एलसीएम पहले कॉमन की बड़ी पावर, तो 3 की पावर 1 है तो 3 आ जाएगा। फिर जो नॉन कॉमन टर्म्स है, जैसे 2 यहाँ पर है, 2 raised to power 2 देन 5 देन 7, तीनों को लिख लेंगे हम और तीनों की प्रोडक्ट कर देंगे, आपका 420 एलसीएम आ गया। सेकंड पार्ट एक और ध्यान से देखते हैं, 17 23 29। ठीक है, तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर बनाए, तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैंने देखा तीनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, केवल 1 है, तो इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा। 1 इज द ओनली नंबर विच डिवाइड्स 17 23 एंड 29। इन तीनों को सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि 17 23 एंड 29 ऑल 3 आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर है। और ध्यान रखना, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है हमेशा। क्या होता है? 1। सपोज एक एग्जांपल और दे दूं मैं, बुक से अलग है। एक नंबर दे दिया आपको 2 and 5 और कोई पूछने लगे इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ होगा 1, क्योंकि यहाँ पर 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ क्या रहता है? 1। और यदि प्राइम नंबर का एलसीएम पूछ ले तो इनका एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 5 और 2 का प्रोडक्ट क्या हो गया? 10। तो इन दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 10। ऐसे ही जब इनका एलसीएम आएगा तो एलसीएम तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? ध्यान रखिए बात। तो ये आप नोट में लिख भी लोगे कि जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा और एलसीएम उनका प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो जो थर्ड पार्ट है उसको आप खुद करोगे। नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखना, अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, 2 नंबर है आपके 306 एंड 657, इन दोनों का एचसीएफ क्या दे दिया? 9 दे दिया। देन फाइंड देयर एलसीएम, इनका एलसीएम निकालो। अब आपको रिजल्ट पता है, अब आप इनका अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप या यूक्लिड डिवीजन मेथड से आप इनका एलसीएम नहीं निकालोगे। आपको क्या करना है बेटा,
जो आपका एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है आपको पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये चीज आपको पता है कि दो नंबर के दे रखे हैं तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो एलसीएम इधर ही, क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट करना है, 9 को मैं डिवाइड में ले गया तो 306 9 से डिवाइड हो जाएगा और कहां पर चलेगा, 34 पर चलेगा। क्लियर, फिर हमारा एलसीएम इक्वल टू 34 इंटू 657 और दोनों का प्रोडक्ट आप रफली चेक कर लोगे 22338 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आ गया, 22338 आ गया। क्लियर, तो ये रिजल्ट बड़े ध्यान देना है, इसको मैं यहां पर भी डिस्क्राइब कर रहा हूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या आप कह सकते हो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये रिजल्ट होता है। तो इन तीन चारों में से कोई भी तीन वैल्यू देके चौथी फाइंड आउट कराए। सपोज इसमें तो आपसे एलसीएम पूछ लिया, यदि एचसीएफ पूछ लेता तो एचसीएफ कैसे निकलेगा बेटा, एचसीएफ निकलेगा आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर अपॉन एलसीएम। यदि एलसीएम एचसीएफ देके एक नंबर देके दूसरा नंबर पूछ ले तो फर्स्ट नंबर पूछ ले, तब क्या आएगा आपका, तब आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर। कैसे भी रोटेट करके दे सकता है। यदि सेकेंड नंबर पूछ ले, अनदर नंबर करके देता है वो वैसे, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। तो ये रिजल्ट आपके बन सकते हैं इस वाले रिजल्ट से। तो ये मेन रिजल्ट है। तो इन चारों में से कोई भी तीन वैल्यू देके आपसे चौथी वो फाइंड आउट करा लेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, यही इस क्वेश्चन में हमने यूज किया है। और कैलकुलेशन डिपेंड करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। क्लियर, नाउ पॉज द वीडियो। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बोलूंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने 1.2 की जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है मेरा, उसमें मैंने बताया है। अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज सेम रहेगी, थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है और ये क्वेश्चंस होते किसके बेस पर है, ये भी मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूं। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एप्लीकेशन है ये। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन चेक करते हैं। चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या 6 रेज़ टू पावर n जो है वो 0 पर एंड होगा। अब 0 पर एंड होने का मीनिंग क्या होता है कि उसके वंस प्लेस पर 0 आ सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे सपोज करो मैंने n की जगह 1 रख दिया तो 6 आया, 0 नहीं आया। मैंने n की जगह 2 रख दिया 12, अब भी 0 का एंड नहीं हुआ। मैंने 3 रख दिया तो 12 नहीं आएगा बेटा, ये 36 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये 0 पर वंस प्लेस पर 0 तो नहीं आ रहा ना, तो वो ये तो हमें पता है। अब ये हमें शो करके दिखाना है लैंग्वेज की फॉर्म में। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे लेट अस एज्यूम दैट assume that 6 raised to power n can end with digit 0। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि 6 रेज़ टू पावर n जो है वो 0 पर एंड हो रहा है। क्लियर, अब जब ये 0 पर एंड होगा तो इसके दो प्राइम फैक्टर हो गए 2 and 5, क्योंकि जो भी नंबर 0 पर एंड होता है वो 2 से भी डिविजिबल होता है और 5 से भी डिविजिबल होता है। तो यहां पे लिख देंगे therefore 6 raised to power n having 2 and 5 as its prime factors। ठीक है, अब नाउ 6 रेज़ टू पावर n को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 3
रेज टू पावर n। अब यहाँ पर देखो 2 तो इसका प्राइम फैक्टर बन गया, लेकिन 5 नहीं हुआ, तो हेयर 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n। तो therefore by fundamental theorem of arithmetic, by fundamental theorem of arithmetic, each and every composite number can be expressed in its unique prime factors। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि जो भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स यूनिक प्राइम फैक्टर्स, उसके यूनिक प्राइम फैक्टर हो गए। तो 10 आवर assumption इज रोंग, जो हमने माना था वो क्या है, रोंग है। तो हेंस 6 raised to power n can never end with digit 0। 6 raised to power n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। एक बार दोबारा चेक करते हैं, ध्यान देना। इसने क्या बोला था कि 6 raised to power n जो है, इस फॉर्म का कोई भी नंबर जो होगा, n नेचुरल नंबर है, क्या वो 0 पर एंड होगा? अब एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि यदि 6 रेज टू पावर हमने मान लिया 6 रेज टू पावर n 0 पर एंड होता है, जब ये 0 पर एंड होगा तो 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर हो गए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा 6 रेज टू पावर n के तो प्राइम फैक्टर केवल 2 और 3 है, तो हियर 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स यूनिक प्राइम फैक्टर, thus our assumption is wrong। तो hence 6 raised to power n can never end with digit 0। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा। अब 6 raised to power n की जगह वो क्या दे दे, 2 raised to power n दे दे, तो सीधा कर दोगे 2 raised to power n के प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 2 बनेगा। मान लो ये आपको दे दिया बेटा 8 दे दिया, 8 raised to power n, तो 8 raised to power 2 raised to power 3 whole raised to power n, तो इसमें भी 5 नहीं है, तो इसलिए ये भी 0 पर एंड नहीं होगा। अब यहाँ पे दे दे 5 रेज टू पावर n, तो 5 रेज टू पावर n में 2 नहीं है, तो इसका 2 प्राइम फैक्टर नहीं होगा, तो इसलिए ये भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आपको दे दे, आपका पैटर्न ये रहेगा, लैंग्वेज ये रहेगी, सिर्फ आपकी डिजिट चेंज हो जाएगी। क्लियर है? नाउ पॉज द वीडियो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्टेंट वन। इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर दोगे, कंफर्म आ जाता है बोर्ड में, काफी बार आ भी चुका है। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका पैटर्न सेम रहेगा आपका। ठीक है बेटा? इसमें क्या दिया है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13, ये पूरा एक नंबर है, ठीक है ना, उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रखा है, एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, नंबर को लिखने का मेथड। और एक दूसरा नंबर ये दे रखा है, इसमें कहा है क्या ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करो क्यों ये दोनों कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले जो भी इस तरीके का कोई भी नंबर आपको दे रखा होगा, आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख लोगे। जैसे इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आ गया 1001, 13 ऐड किया तो 1014। फैक्टर्स बना दो, फिर उसके फैक्टर्स बने, 2 पे गया, फिर 3 पे, देन 13 फैक्टर्स ये बन गए। अब हमें पता है कि फैक्टर में कौन सा नंबर लिखा जाता है, प्राइम फैक्टर्स में कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि we know that every composite number can be expressed in its unique prime factors। so ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया, इतना सा लिखना है। सेम ये इसको सिंप्लीफाई करके 5045 डिवाइड करके इसके प्राइम फैक्टर्स ये बन गए 5 into 1009। ठीक है, तो ये 5045 5045 से भी जाएगा, 5 से भी गया, 1009 से भी डिवाइड हो रहा है।
तो फिर वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी नो दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन यूनिक प्राइम फैक्टर्स, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो बड़े ध्यान से देखो, बताने में समझने में बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो भी क्वेश्चन इस तरीके का दिया होगा सबसे पहले उसको आप एक नंबर बना लोगे, उस नंबर के आप प्राइम फैक्टर बना लोगे, फिर लिख दोगे कि कोई भी नंबर जो कंपोजिट नंबर होता है वो ही अपने प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस होता है। या आप कह सकते हो कि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 इटसेल्फ और कोई तीसरा नंबर। क्लियर है? तो एटलीस्ट मोर देन कि कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके एटलीस्ट 2 से ज्यादा कोई भी एक फैक्टर हो। क्लियर हो गया? तो ये स्टेटमेंट लिख दोगे तब भी आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद आप सीधा लिख दोगे ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हुआ? क्योंकि ये अपने यूनिक प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस हुआ, इसलिए ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। नाउ पॉज द वीडियो। नाउ जो क्वेश्चन है बेटा आपका वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम मिनिमम और यू कैन से मैक्सिमम 4 मार्क्स में जरूर आती है। ठीक है? अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझना बेहद जरूरी है। ठीक है? और इस चैप्टर पे जो आपका चैप्टर है रियल नंबर, इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो पूछी जाती है वो एचसीएफ और एलसीएम के बेस पर पूछी जाती है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको जो भी टर्म्स दे रखे हैं उनका एचसीएफ निकालना होता है या एलसीएम निकालना होता है, वो डिपेंड करता है। और उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, क्वेश्चन को समझ के निकलेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। इसने बोला है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। देखो इस तरीके से ये आपका स्पोर्ट्स फील्ड है, इस तरीके से जिसमें आप दौड़ते हो, इसको हम ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक। ट्रैक में दौड़ रहे हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया यहाँ से भागी, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो दौड़ती हुई जाती है और फिर दोबारा यहाँ पर आती है। तो कितना टाइम लेती है वो? 18 मिनट लेती है। और रवि यहाँ से दौड़ के इसको कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है। तो इट मींस दोनों का टाइम डिफर कर रहा है। यदि दोनों को दौड़ा दे हम तो रवि जल्दी आ जाएगा और सोनिया लेट आएगी क्योंकि सोनिया ज्यादा टाइम लेती है। फिर इसने बोला सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों को हमने यहां से दौड़ाया, ठीक। अब दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है ना। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दौड़ा रहे हैं। तो कितनी मिनट बाद में दोनों इसी पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे? एक टाइम पीरियड आएगा ऐसा जिस टाइम पीरियड पर दोनों एक साथ मिलेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा, अब ये तो है स्पोर्ट्स फील्ड का ट्रैक जिसको बोलते हैं। अब ऐसे ही बात आ जाती है बेल की या ट्रैफिक लाइट्स की, ठीक है ना। अलग अलग ट्रैफिक लाइट चल रही है, तो एक इतने मिनट बाद जलती है, कितने मिनट बाद, एक इतने मिनट बाद, तो वो कितनी मिनट के बाद या कितने टाइमिंग के बाद एक साथ जलेगी या एक साथ बंद होगी, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हो गए ट्रैफिक लाइट के, आपका स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड, ठीक है ना, अलार्म बेल वाला, तो उन सब में आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना होता है? एलसीएम, उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लैंग्वेज क्वेश्चन है तो हमें लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। विदाउट लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट करते हो तो सीबीएसई आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड 18 मिनट, टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड 12 मिनट। अब मैंने बता दिया इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आपका सर्कुलर पाथ वाला, यानी कि ट्रैक वाला जो आपका स्पोर्ट्स ट्रैक होता है, या आपका फिर कौन सा अलार्म बेल वाला, या आपका ट्रैफिक लाइट वाला, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एलसीएम निकालना है हमेशा। तो द एलसीएम ऑफ 18 and 12 gives the exact number of minutes after which they will meet at the starting point again। यानी कि 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वो आपको एग्जैक्ट मिनट दे देगा कि कितनी मिनट के बाद वो एक साथ दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो मैंने 18 के फैक्टर बना लिए, 12 के बना लिए, दोनों का एलसीएम निकाल दिया 36। सेम है कि कॉमन की बड़ी पावर, कॉमन की बड़ी पावर और नॉन कॉमन दोनों में कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब कितना आया एलसीएम? 36। तो सोनिया और रवि यदि मैं दोनों को इस पॉइंट से दौड़ाना शुरू कर दूं तो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वो दोनों इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। क्लियर होगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या निकालते हैं? हमेशा एलसीएम निकालते हैं।
वर्ड प्रॉब्लम जो भी है इस चैप्टर की, उनकी मैं अलग से भी एक वीडियो बना रखी है, वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, आप उसको एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। तो नाउ इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से देखो, समझो। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, वेदर द क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनी बुक, द बुक इज रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या कोई भी सैंपल पेपर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, जिससे मैं इजीली और बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार देखें, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करें। किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में या सॉल्यूशन में कोई डाउट आता है, आप मुझे उसको कंफर्म कराओ। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपको मिले, तो उसके लिए फिर मैं दोबारा आप लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। तो आपके लिए आपके अपने संदीप सर इसी तरीके से हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन लेते आएंगे। थैंक यू वेरी मच।